पहला हेलो ये हैगी 36th सैक्शन की केस स्टडी 36th केस स्टडी सानू px लिखा हुआ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 120x हो गया तो इस वजह से आपको दे दी प्लस 25 तो मैं अपने आप ही काम प्रिंट आउट करते हैं बाबू को ये तो कुछ नहीं करता है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी व्हेन द प्रोडक्शन इज 3 जल्दी बैठो और टाइम नहीं है कहते फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट प्रोडक्शन इज 3 प्रॉफिट निकालो ये भी बात समझ लेना ध्यान से और इतना पढ़ना सीखो उन्होंने तो मेरे फंक्शन दे देता और उन्होंने तो क्या कि x किया गया प्रोडक्शन ऑफ कंपनी है प्रोडक्शन इतना केस स्टडियाँ बहुत आसान होती हैं सिर्फ गाले समझ नहीं है वो वाले क्वेश्चन वालों 100 बड़ा आसान केस स्टडीज है तो बच्चे हम लोग केस स्टडी तो आपकी तो प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर से गलत निकलती है उन्हें तो सुनो प्रोडक्शन x है प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पहले पार्ट पढ़ो जरा फोन बोलो अपना पहले पार्ट की बात देता है कि प्रोडक्शन इज 3 यूनिट ਇਹਦਾ मतलब कितनी वैल्यू दी हुई है लपड़ी देख ले पावर पे p ऑफ 3 minus 6 into 3 square 120 into 3 plus 25,000 सॉल्व करो कितना आ गया कितना है -54 2536 4 0 इसको करो जरा सॉल्व 25 हां 306 ये आंसर आया इसका कितना आसान फर्स्ट पार्ट जो है ये कितने आसान है देखो केस स्टडी ज़्यादा आसान है ना क्वेश्चन आ बच्चियां वाली नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट पूछते हुए है फाइंड p-5 ला वहाँ की निहायती मजाक वाली गाल पूछते हुए p-5 बता तो खाऊंगी पिछले साल मेरी बोर्ड ने पाई इसको पिछले साल मेरी पाई अब एक्चुअली नहीं पहले डेरिवेटिव पहले p-x निकालो बोलो क्या होगा -12x + 120 -12 उसकी जगह डालो 3 बोलो क्या आएगा क्या 5 थोड़ी 5 सॉरी 5 क्या आ गया -60 आंसर आया 60 सेकंड पार्ट देखो लोग कितनी आसान नेक्स्ट फाइंड द इंटरवल इन विच द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0 सिंपल तो हमारा f'(x) क्या है ये है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसकी वैल्यू डाल दो -12x + 120 इज ग्रेटर देन 0 x कितना आ गया x must be greater than 10 x must be greater than तो ये क्या मिल गया आपको नहीं जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ इनइक्वालिटी चेंज इनइक्वालिटी क्या आ गया x बिलोंग्स टू 0, 10 से पीछे 0 से आगे ये इंटरवल आ गया चले आगे फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम क्या करना होता है मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे पहले p'(x) को पुट करेंगे इक्वल टू 0 वेयर इज p'(x) यहाँ से x कितना आ गया 10 अब क्या निकालना होता है p'(x) क्या आ गया -12 दिस इज लेस देन 0 मैक्सिमम हो गया एट x इज इक्वल्स टू 10 पे ही लिखना होता है चले आगे चलो नेक्स्ट ताही क्या से प्रिंट आउट बोल रखो
सुनो सारे इधर, उन्होंने क्या फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी। एरिया कैसे निकाल, वो कहते हैं एरिया सारा एल की टर्म में एक्सप्रेस करना, इसकी टर्म में। तो अब जो हमारे पास ऊपर वाला होता है उसको यूज करना होता है अपने रिजल्ट को, जो ऊपर रिजल्ट होता है। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है b/2 इज इक्वल टू l प्लस बी। बी गायब करना, मतलब बी की करना आपका गायब। तो एल बी की वैल्यू क्या आ गई, b/2 माइनस l। खुद करो इसको, बी कांस्टेंट। बी कांस्टेंट। अब बी कांस्टेंट, अब यहाँ डाल दो बी की वैल्यू b/2 माइनस l। अब क्या बोला उन्होंने, पूछा क्या, हो गया एक्सप्रेस, बस हो गया, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट भी हो गया। एरिया इज इक्वल्स टू pl/2 माइनस l स्क्वायर। कितनी समय लगी, हो गया। चलो नोट, चलो पहले देखो इधर डेरिवेटिव dA/dl निकाल लिया, उसको इक्वल टू 0 पुट कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर उसके बाद उन्होंने और वाला पार्ट दिया, और कहते हैं एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालते हैं, बी की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे हम, वो पहले डाल ली थी। उसके बाद एल की वैल्यू क्या है, b/4, दोनों जगह b/4 डाल के तीसरे का मतलब काम नहीं है वैसे वैल्यूज मारने की काम में। A tank to collect rain water is to be done. The tank should have stair base. हर लाइन ध्यान से पढ़नी है आपने। टैंक का बेस कैसा है, उसके पास गानों को पढ़ने को लिखना है, फोटो वालों ने कही है, फिर इमेजिन करना है कि केड़ी फिगर बनी है। ओके, टैंक का बेस है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर बेस है तो साइड का लेंगे हम एक्स। एरिया ऑफ बेस क्या आ गया आपके पास, बोलो एक्स स्क्वायर। कैपेसिटी इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मीटर क्यूब। द कॉस्ट ऑफ लैंड ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। एक मीटर स्क्वायर को डिग करने के पैसे लग रहे हैं 5000 रुपये। एक मीटर स्क्वायर डिग करने के कितने लग रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक, पूरे टैंक के लिए टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है हमें, 40,000 के 4,000 40। फिर एक्चुअली द डेप्थ ऑफ द टैंक। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग द टैंक इन टर्म्स ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट करनी है अपन। हाँ जी, कितना कर सकते हैं, ये टोटल कॉस्ट लगा ले सर मान कोई बोलो। सारा कुछ आप दे देता है, तो दिमाग लगा टोटल कॉस्ट। इन्हें इमेजिन करो कि तुम अपना घर बना रहे हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया कर दो, हाइट आ गई तो हाइट कर दो वहां पर एच की वैल्यू। हाँ तो आ गया, बिल्कुल सही। नहीं तो इस तरह करना 5000 का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस का कुछ नहीं करना, दोबारा करो क्वेश्चन। मैं वही बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम दिया हुआ है, उन्होंने बोला एक्स के टर्म्स में निकाल ले टोटल कॉस्ट। तो वॉल्यूम दिया हुआ, उसको एरिया ऑफ बेस से डिवाइड कर दो, एच आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगी, तो एच की वैल्यू वहां ये देखो ना, एक तरह की जो छोटी क्लास में सीखी हुई वॉल्यूम का फार्मूला कितना दिखता है, इस कमरे का फार्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जब तो बचपन से सीख रहे हैं, मतलब ये छोटी क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगते हैं। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है, वॉल्यूम कितना है रहा है, 50 मीटर की। ये तो हाइट कितनी आ गई घटेगा। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर। अब एच की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, यहाँ डालेंगे हम एच। बोलो ये एच की वैल्यू टोटल कॉस्ट, ये किसकी कॉस्ट थी, देख रहे टोटल कॉस्ट डिगिंग टोटल कॉस्ट ऑफ डिगिंग हाइट। हाइट टू डिग करन दी है गली से, तू मजबूर करना मैं हाइट टू डिग करन दे पास इतने पैसे करने, बेस है ये ब्याह है, बेस है ये ब्याह है। गाल को समझना, बस अपनी रियल लाइफ ना डील करो, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मतलब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ डिग 5000 दिखती है, हाइट साढ़े को हाइट टू डिग करन दी कॉस्ट कितनी है, तो पहले चार्ट क्या है एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है साढ़े को 250 बाय एक्स स्क्वायर, 250 बाय ये आई हाइट टू डिग करन दी
एरिया ऑफ बेस मतलब मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस x स्क्वायर मीटर स्क्वायर ही है। इसकी कॉस्ट लग दी है तुहानू, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है 5000, कॉस्ट ऑफ x स्क्वायर मीटर स्क्वायर कितना होएगा 5000 इंटू x स्क्वायर। बेस की अलग पैसे कहते मजदूर लेने हैं, हाइट को ठीक करने के अलग पैसे लेने हैं। हम कॉस्ट की होगी मेरी बोलो, बेस के पैसे मजदूरों को दिते हैं और किहड़े पैसे दिते हैं ये 5000 मल्टीप्लाई नहीं होएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी ये गलत से लिखा। और ये वाले 40000 इंटू 250 बाय, अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सारे क्वेश्चंस कर लो, फंक्शन बनाना स्लाइड। अब करते हैं, पहला पार्ट देखो सारे क्या है, करो जल्दी। मिनिमम वैल्यू की तरह सब क्रिटिकल पॉइंट में करो जल्दी। हाँ पढ़ क्वेश्चन को पढ़ना बस ध्यान ना करा। एक गल कहो, जिन्ना तुसी घर आप पढ़ोगे ना सानू उन्ना फायदा होना है, ताड़ा दिमाग लगेगा कि इन्होंने कितना सोच समझना है। जिदा मैं इंग्लिश पढ़ी आप समझ ली। लपड़ी कैलकुलेशन कर लूँगे, तो कैलकुलेशंस करो दी करके आऊँगे, एक मिनट सुनो, अगली केस में डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेशंस करो दी करके आऊँगे, अगली करते हैं। तो सिचुएशन वो फंक्शन बनाने सीख लो मेरे को, छाड़ दो पेज, अगर वो दिखा के आइए और कल डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट केस स्टडी। अदर इंग्लिश में पढ़ना बस। शोभित's father want to construct a rectangular garden using brick on one side of garden, wire fencing for the other 3 sides as shown in the figure. He has 200 feet of wire fencing. He has 200 feet of wire fencing. ये देखो, ये जो सबसे पहले केस स्टडी देखी थी उसका सेकंड, शोभित's father। सुनो सारे बच्चे, ध्यान देना, मिली। शोभित's father want to construct a rectangular garden using brick on one side of garden का ही मतलब है, अगर मान लो rectangular shape का गार्डन है, कहते एक साइड पे ब्रिक्स इधर की लग गई हैं, इमेजिन करो ब्रिक्स, ये समझ लगी बात। आगे चलते हैं, कहते वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड्स, मतलब कि मेरिया बाकी 3 दीवारों पे तार लगाती है, उन्होंने लगाती तार लगा दी है। आगे चलते हैं, ही हैज 200 फीट ऑफ वायर फेंसिंग, इसका मतलब अभी इतना ऐसा वेरी गुड 3 साइड का, शाबाश वेरी गुड। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब मैं यहाँ इमेजिन करती हूँ फिगर को, क्या इमेजिन करते हैं फिगर को, देखो ये है हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, ये दीवार जो है ये ब्रिक से बनी है, ब्रिक वॉल, इसमें तो वायर फेंसिंग की है। अब बाकी 3 पे की है, अगर ये एक्स है ये भी कितना हो गया, और ये वाई, ये कितना हो गया वाई। बोलो पैरीमीटर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द पैरीमीटर। अरे क्या हो गया, तार सिर्फ इतने लगी है, तारों की पूछी उन्होंने 200 की लाइन ना पढ़ो, ध्यान देना है तार एक कितने, हाँ बिल्कुल सही, 2x + y, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 200। पहले पार्ट का आंसर क्या पढ़ते हैं, हमारा समझ लग गया, कहते हैं किसको मैक्सिमाइज करोगे आप, we need to maximize volume, area, perimeter, length of side। बोलो यार, गार्ड सुनो, उन्होंने गार्डन बनाना है, एरिया गार्डन बनाना है यार, गार्डन की द्वारा थोड़ी गार्डन बनना है। पहले क्वेश्चन पढ़ो कि बनाना क्या उसने, तो रेक्टेंगुलर गार्डन कैसे बनाओगे तुम लोग, अंदर तुसी भर के बड़ा एरिया लोगे तो गार्डन बड़ा बनेगा ਤੁਹਾਡਾ। तो एरिया को मैक्सिमाइज करना, एक दिन तुसी कंफ्यूज होना पेपर के अंदर,
ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਤੀ ਉਹਨੇ, ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਆਣਾ ਹੈ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो, वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज एरिया। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर एरिया। अब आओ सेकंड पार्ट, लिख दिया मैंने सेकंड पार्ट का आंसर। कौन सी ऑप्शन है ये देखो, सेकंड पार्ट का आंसर सी पार्ट, सी पार्ट। ऊपर की लिखा है कंस्ट्रक्ट अ गार्डन, शॉपिंग कौन सी रेक्टेंगुलर गार्डन, गार्डन बनाना उन्होंने ते गार्डन बनाने लिए तू एरिया यूज करेगा। गार्डन तू की द्वारा के ऊपर टैले ते आके तू ओदे इथे अंदर टैलेगा। मेरे कहने गल की उसने बताया कि गार्डन के लिए ऐसे दीवारें कंस्ट्रक्ट की हैं, बट अपन गार्डन यूज करना होता एरिया यूज होएगा ना गार्डन का, मैक्सिमाइज कितना हो सकता है वो अगे करांगे हम यार। टोटल पेरीमीटर फेंस देता है, फेंस आप इस तरह अरेंज करना है कि गार्डन सब तो खुला डुला लगे, मैक्सिमम लगे, इसी एरिया मैक्स करना है। नहीं तो हम तो अगर पतला है गार्डन बना देगा कितना अंदर रहेगा, तो ओदा मतलब आई कि एरिया बड़ा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ गार्डन एज फंक्शन ऑफ एक्स। पहला बोलो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन की होएगा, बोलो लेंथ इनटू व्हाट विल बी द लेंथ, a is equals to x into y। यहाँ से अब उन्होंने x की टर्म में बोला कि y की टर्म में, x की टर्म में थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट ही थर्ड सेकंड तो हो भी गया, पढ़ लिया आपा। थर्ड पार्ट थर्ड -2x पावर इतने वैल्यू करो मैक्सिमाइज। अब क्या करेंगे मैक्सिमाइज के लिए d2a/, करो एक मैक्सिमाइज, -4x is equals to 50 के less than 0 हो गया मैक्सिमाइज। 8 को उन्होंने मैक्सिमाइज कर दिया। क्या पूछा उन्होंने, एरिया ऑफ गार्डन एज फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया ऑफ गार्डन एज, वो तो निकल गया हमारा। कौन सी ऑप्शन है देखो, सी ऑप्शन ही निकल गया। अगला पार्ट क्या पूछा मैंने, देखे 50 नहीं, एक्स की वैल्यू से पुट करो 50 कितना आ रहा है, मेरी ऑप्शन आंसर भाई 50 है। और नहीं एक्स की वैल्यू सही है, उन्होंने बोला है एक्स की कौन सी 50, ये सही है, ये ऑप्शन ये आ गया। कौन सा पार्ट हो गया, 9 पार्ट हो गया। अब मैक्सिमम एरिया के लिए एक्स की वैल्यू एरिया में डालो, इस एरिया में डालो, कितना है बोलो 5000। डी पार्ट लास्ट पार्ट लगे जो समझ आ गया है चंगी तरह। कितना आया 5000। कौन सा पार्ट आंसर है, उन्होंने केस स्टडियां समझ लग रही हैं। अगर 2y + x भी हो सकता है, वो तुम वाई ले लो उसका ऑप्शन तो पर उन्होंने बोला है कि ये परपेंडिकुलर साइड हमने x हाँ परपेंडिकुलर साइड उन्होंने एक्स बोली, देखो जरा नहीं परपेंडिकुलर साइड जो ब्रिक वॉल द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। उन्होंने पहले ही बोला कि इसको एक्स लो, देखो पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, और इसको बोला कि वाई लो परपेंडिकुलर का लिए, कोई ऐसे दिया सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में एक्स नोट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। ये ब्रिक वॉल है, सुनो पड़ा, ये ब्रिक वॉल से परपेंडिकुलर आ ही ना, तो वो कहते हैं एक्स दूसरी वाली वाई है। हर चीज क्वेश्चन से गिनो ना, तो इंग्लिश को समझो। ये द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट द फार्मर्स कैन गेट ₹300 per quintal for their onions on 1st July, and after that the price will be
dropped by rupees 3 क्विंटल पर एक्स्ट्रा डे। वो एक अपना इमेजिन करो, तो सरकार कहती 1 क्विंटल पिछे 1 क्विंटल का 100 किलो वैसे सरकार कहती 1 क्विंटल के पैसे है 100 किलो के पैसे है 300 रुपये। ये बोल रही है सरकार, क्या बोल रही है? 1 क्विंटल कितने पैसे है 300 आगे पहले की बात हाँ 1 जुलाई 1 जुलाई से। आफ्टर दैट प्राइस विल बी ड्रॉप्ड बाय रुपीज 3 क्विंटल पर एक्स्ट्रा डे। इनका मीनिंग सुनो, 1 जुलाई का कितने पैसे है, उस तो बाद हम दिन के पता ही नहीं है जिन्ने अगे के 1 दिन बीती जाएंगे तो साढ़ा कितने पैसे की हो जाएंगे 3 रुपये काट हो 3 रुपये काट हो जाएंगे। उनको डेज के पता ही नहीं है कि लगा मैं डेज कितने पता ही नहीं, डेज मानते हैं मैक्स डेज ते कितने काट होंगे रुपीज 3 पर ओके। हम पूछता कि आगे शाम फादर हैड 80 क्विंटल्स ऑफ अनियन। शाम के पापा को कितने है 80 क्विंटल। आप उसी अपने आप में कहीं करो सारा को घाटे ना हो यार, दुकानदारी करने जा रहे होते। शाम के पापा को कितने है 80 क्विंटल। He estimates that the crop is increasing at a rate of 1 quintal per day। वो की कह रहा है कि ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਕੁਇੰਟਲ मतलब 100 किलो ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। If X is the number of days after 1st July, then price and quantity of onions respectively can be expressed as options लिखे हैं ना मेरा दसो में कौन सी ऑप्शन? ये ऑप्शन समझाओ मुझे, आपने क्या है सोची रास्ता समझ आ गई होनी। आधा इजी है 300 रुपया सीगा ते एक्स डेज का कितना माइनस होएगा 3x, ये तो हो गया माइनस 80 क्विंटल वाली गेम समझाओ यार। वो स्टार्टिंग से 80 से प्लस टैक्स होते हुए प्लीज होता है 30 रुपये होते हुए कभी 1 रुपये होते हुए करो वैसे ये 1 क्विंटल एक तो एक्स नंबर ऑफ डेज आ रहा है ते 80 क्विंटल प्लस कितना होगा जितना इंक्रीज हो रहा है एक्स और 80 प्लस एक्स की नहीं कैसे भी कैसे दिया देखिए ना समझो तो कुछ नहीं किया कैलकुलेशन। आगे चलो, रेवेन्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पैसे दसो ने कितना कटू ਤੁਸੀਂ बोलो कॉस्ट टू प्रोडक्शन जो ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ ਆ ਕਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੈਵਨਿਊ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ जो ਅਸੀਂ अर्न करते हैं। नेक्स्ट कौन सी ऑप्शन आ रही है मल्टीप्लाई करके? बी पार्ट आ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1st July व्हेन शाम्स फादर अटेन मैक्सिमम रेवेन्यू। करो मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट बेटा जल्दी बिल्कुल सही टाइम आ रहा है। और वो बताओ कौन सी डेट पे जाएगा? 1 जुलाई तो बाद 10 दिन आ रहे थे सॉल्व करके ना आ रहे हैं 11 जुलाई ते 11 जुलाई है ते मैक्सिमम रेवेन्यू वैल्यू कितना कटांगे? ठीक नहीं मैक्सिमम रेवेन्यू वैल्यू कितना कटांगे? फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ। एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ। बहुत आधा घंटा लेट करो फिर बहुत गाड़ी लगी है स्टार्ट शुरू तो क्या टाइम चलो नहीं चेंज करवाओ तो सर से